ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़बल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद को। बहुत ज़्यादा हज़रात ने फ़ातिहा की गुजारिश की है और कसरत से लोग फ़ातिहा ख़वानी के लिए ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं। लिहाजा आप हज़रात सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद पढ़कर आयतुल्लाह मरहूम रईसी, उनके साथी और वह तमाम उलमाए कराम जो यहाँ मजलिस से पढ़ चुके हैं, आ चुके हैं, और वह तमाम मोमिनीन जो यहाँ शरीक हो चुके हैं और जिन जिन के लिए अब नाम दिए गए उन सब के लिए, और मौलाना माहिर और मौलाना अलकमी और दूसरे लोग जिन लोगों के लिए ख़ास तौर से कहा गया है, उन सब के लिए आप बाकायदा एक सूरह फ़ातिहा पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मसला ये है कि इतने सारे अफराद और सूरह फ़ातिहा हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद है, लेकिन इस ज़िक्र से पहले 3 बार सलावात इधर और 3 बार सलावात उधर पढ़ी जाती है। अगर आप यकीन जाने तो एक सलावात का सवाब इतना हो जाए कि जिनके लिए पढ़ी गई है सबकी मग़फ़िरत हो जाएगी। एक सलावात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर। आये विलायत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। मजलिस बहुत महदूद वक्त में इंशाअल्लाह तमाम हो जाएगी। मैं मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम दूँगा और ज़ाकिरीन के लिए राबते का भी मेरा काम रहेगा मजलिस में। ज़्यादा वक्त मुझे आपके दरमियान नहीं लेना है। आपने अच्छी अच्छी मजलिसें सुन ली हैं और अच्छी अच्छी मजलिसें सुनने जा रहे हैं। तो ऐसा होता है, ख़तीब आले मोहम्मद का जुमला फरमाते हैं कि जब अच्छा खाना खाते खाते लोग कभी जी चाहता है कि एक उंगली चटनी की भी चाट लें, तो मैं अच्छे अच्छे खानों के दरमियान गोया एक उंगली चटनी की हूँ जो 1 सेकंड में पूरी हो जाएगी। एक सलावात ज़ोर से पढ़ दें आप हज़रात मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे मौजू कोई नहीं छेड़ना है, सिर्फ़ आपको ये बताना है कि अल्लाह मौला से कितनी मोहब्बत करता है और मौला आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ज़ाहिरीन से, अपने चाहने वालों से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन यह मौजू ज़ाहिरीन है, ज़ाहिर है, ज़ाहिरीन से कितनी मोहब्बत करते हैं। अब अल्लाह की मोहब्बत चंद मिनट में सुनिए कि अली से कैसी है। ये आया विलायत है जिसका मैंने आपके सामने तज़किरा किया और तिलावत की। ऐलान हो रहा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल है। व युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन, और नमाज को कायम करने वाले हैं और ज़कात देने वाले हैं, मगर जब वो हालत रुकू में होते हैं, हालत रुकू में होते हैं, ज़कात देते हैं, वो तुम्हारे वली हैं। वली का मतलब है सरपरस्त। ये उम्मत मुस्लिमा
बग़ैर सरपरस्त के नहीं रह सकती और ना है। इसका एक सरपरस्त उस वक्त भी था और आज भी है। लिहाजा एक वाक़या बहुत बड़ा ईरान में हो गया हादसा। आयतुल्लाह उज़्मा सदर रईसी और उनके चंद साथी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। इंतहाई बड़ा गम और सदमा है और बहुत बड़ा नुकसान है। हम समझते नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान है, लेकिन चूँकि वली अल्लाह है, उसका रसूल है और वो हैं जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं, वो हमारे सरपरस्त इंशाअल्लाह इस नुकसान की भरपाई हो जाएगी और वो कर देंगे और हमें फिर इंशाअल्लाह कोई ना कोई ऐसा लीडर और हाकिम मिल जाएगा जो उनकी जगह आकर ले लेगा और दीन के लिए वैसा ही काम करेगा जैसा वो कर रहे थे। लिहाजा उन लोगों को बिल्कुल खुश नहीं होना चाहिए जो उनकी शहादत पर खुश हो रहे हैं कि अब हम दुनिया में जो चाहेंगे करेंगे। नहीं, सदर रईसी की तो शहादत हुई है, रहबर इनकलाब इस्लामी जिंदा हैं। तो सरपरस्त के बगैर ये मुआशरा रह नहीं सकता। घर में सरपरस्त होता है, कहीं स्कूल में पढ़ने जाइए वहाँ सरपरस्त होता है, हर जगह एक सरपरस्त की ज़रूरत होती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम पहचानें कि हमारा सरपरस्त कौन है और हमारा सरपरस्त कोई और नहीं है सिवाय मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौला आपकी बारगाह में हाजिर हैं, आपकी शबी रोज़ा सामने है। हम सब आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं, हाज़िरी देने के लिए आए हैं, आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आए हैं। हमारी हाज़िरी कबूल हो और हम यहाँ जो मन्नत और मुराद मांगें मौला आप उसे कबूल फरमाएं और बाबे इजाबत तक वो दुआएं हमारी पहुँचें। तो मौला हमारे सरपरस्त और मौला वो हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है और मौला वो जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मस्जिदुन नबवी है, सायल मांग रहा है, आपने बहुत सुनी इस मजलिस, जाहिर सी बात है कुरान की आयतें सभी पढ़ते रहेंगे। क़यामत तक कुरान की तफसीर बयान होती रहेगी, मगर ऐसा न लगेगा कि कोई पुरानी बात है जो बयान की जा रही है। हमेशा कोई ना कोई नई बात सुनने को मिलती रहेगी। मस्जिद में नमाज हो रही है, अल्लाह का रसूल नमाज पढ़ा रहा है, अल्लाह का वली नमाज पीछे पढ़ रहा है। सायल आया, सवाल किया, मिला कुछ नहीं, वापस जाने लगा, मगर जाते जाते कहने लगा, ऐ अल्लाह तेरे रसूल की मस्जिद में आया था। क्या कह रहा है? तेरे रसूल की मस्जिद में आया था, सवाल किया, कुछ ना मिला, खाली हाथ जा रहा हूँ। इतने में उसने देखा कि मौलाए कायनात के दाने हाथ की छोटी उंगली हिल रही है। आगे बढ़ा, इशारा समझ गया कि अली मुझे ये अपनी अंगूठी देना चाहते हैं। सलावात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर, मौजू बढ़ जाएगा। अंगूठी देना चाहते हैं, लिहाजा वो फ़ौरन आगे बढ़ा और जाने के बाद उसने हाथ से अंगूठी उतार ली और मस्जिद से लेके चला। इधर ये मस्जिद से अंगूठी लेके चला, उधर जिब्रील वहाँ से आयत लेके चला और पैगंबर के ऊपर आसारे वही नुमाया हुए और जिब्रील ने आयत सुनाई कि पैगंबर अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह वली है, आप वली हैं और वो वली है जो नमाज को कायम करते हैं, ज़कात देते हैं जब वो हालत रुकू में होते हैं। मुस्कुरा के अली की तरफ देखा, अली ने इशारा किया, हाँ मैंने ही हालत रुकू में अभी ज़कात अंगूठी दी है। अब सुनिए मोहब्बत, बस आगे नहीं बढ़ाना चाहता, एक लफ्ज़ कहना है, बस एक ही बात कहनी है कि आपसे मौला को कितनी मोहब्बत है और आपको मौला से कितनी मोहब्बत है। तो जानते ही हैं कि इस गर्मी में आप अपने वतन से चल चल के यहाँ आए और इस गर्मी में बैठे मजलिस भी सुन रहे हैं। अगरचे मौसम का असर ज़रूर पड़ता है, ठंडक हो, गर्मी हो, बरसात हो, मौसम का असर साफ ज़ाहिर है। गर्मी शदीद है, अपने शबाब पर है, लेकिन पता नहीं इस मौसम को कि हमारे दिलों में भी मौला की मोहब्बत शबाब पर है। गर्मी का शबाब फेल हो जाएगा
और हमारी मोहब्बत की गर्मी और बढ़ जाएगी और उसका अंदाज़ा किसी को ना होगा। अंगूठी दे दी, आयत आ गई। पैगंबर के पास एक नगीना था, सुनिए बस, पैगंबर के पास एक नगीना था, आपने मौला को दिया और मौला को दे के फरमाया इस पर जाओ और मोहर कुनिंदा से इस पे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखवा लाओ। मौला उसको लेके, बड़ी नायाब रिवायत पढ़ रहा हूँ, लेके गए मोहर कुनिंदा, पत्थरों के ऊपर जो नक्श उभारते हैं उसको जाके दिया जो मदीने में था कि इस पे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दो। जब लेने गए और वो नगीना देखा तो उस पे लिखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला ने फरमाया मैंने तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहा था, इसलिए कि रसूल का हुक्म यही था। वो कहता है मौला आप ले जाइए, जो कुछ पैगंबर फरमाएंगे फिर होगा। मौला लेके आए उस नगीने को, ला के रसूल को दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उसको रख लिया, कुछ नहीं कहा। सुबह को जब वुज़ू कर रहे थे उसको देखा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नीचे लिखा हुआ था अलीयुन वलीउल्लाह। अभी देख ही रहे थे कि जिब्रील नाजिल हुए ये कहते हुए कतबता मा अरदता व कतबना मा अरदना, ऐ मेरे हबीब जो आपने चाहा आपने लिखवाया, जो मैंने चाहा मैंने लिखवाया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को ऊपर। और यही रिवायत सीना ब सीना सुनिए, सैयद मोहम्मद साहब क़िबला आयतुल्लाह प्रिंसिपल सुल्तान मदारिस, सीना ब सीना वो इस तरह कहते थे कि नजाशी ने कुछ नगीने पैगंबर को तोहफे में भेजे थे, उसमें से सब आपने बांट दिए। एक अकीक रखा और रखने के बाद कहा या अली ले जाओ और इस पर मेरा सबसे पसंदीदा कलेमा लिखवा लाओ, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पसंदीदा कलमा है पैगंबर का, इसलिए कि कोई माबूद ही नहीं है अल्लाह के सिवा। तौहीद हमारे दिलों में उतार दी, अब हम अल्लाह के अलावा किसी को अपना खुदा नहीं मानते। जाओ लिखवा के लाओ पसंदीदा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला लेके गए, कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनका पसंदीदा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और तुम उसके नीचे लिखो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अली ने लिखवाया और उसके बाद जब वापस लेके आए तो उसके नीचे लिखा हुआ था अलीयुन वलीउल्लाह। अब देख रहे हैं उसको कि ये क्या हो गया, अल्लाह रसूलुल्लाह का पसंदीदा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा पसंदीदा कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अली वलीउल्लाह कैसे लिखा। जिब्रील अमीन आए और आने के बाद कहा जो रसूल को पसंद था रसूल ने लिखवाया, जो अली को पसंद था अली ने लिखवाया, जो मुझे पसंद था मैंने लिखवाया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। अब मैं जुमला कहूँ आपकी खिदमत में, आप ये जो हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, ये कलमा अल्लाह को भी पसंद है, उसके रसूल को भी पसंद है और मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम को भी पसंद है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। देखिए सरपरस्त का मामला जहाँ तक है, सरपरस्त ताजे विलायत रखा गया आया विलायत नाजिल होने के वक्त, लेकिन ये फिर गदीर में ऐलान क्यों हुआ। ये गदीर में ऐलान क्यों हुआ भाई, एक ऐलान बार बार ताजे विलायत रख दिया गया। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह की आयत आ गई ऐलान करती हुई, फिर ये गदीर में क्या है, इसलिए कि वहाँ भी हाकिम और सरपरस्त का ही मामला है। मैं बना रहा हूँ मामला असल में ये है कि वहाँ अली को ताजे विलायत पहनते हुए अल्लाह ने देखा था या उसके रसूल ने देखा था या अली ने देखा था, लेकिन ऐलान गदीर ये बता रहा है कि सारी दुनिया देख ले, असहाब देख लें, अज़वाज देख लें, चश्मे फलक सितारों की ऐनक लगा के देख लिए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। दो जुमले करो खतीब वाले मोहम्मद के। चश्मे फलक सितारों की ऐनक लगा के देखे, हूरे जन्नत के झरोकों से मुंह निकाल निकाल के देखें अली को वो मौला बनते हुए। अरे सब ने देखा। वो कहते हैं कि वो बेलें जो दूर पड़ी हुई थी उन्होंने दरख्तों पर चढ़ के इस मंजर को देखा कि अली गदीर में मौला बनाए जा रहे हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तो अली हमारे मौला, हमें अली से मोहब्बत है।
और मौला को हमसे मोहब्बत। ये ज़ायरीन जो चाहे मांग लीजिए। आपको याद होगा खैबर से पलट रहे हैं, एक साइल ने सवाल किया, या अली भूखा हूं, एक रोटी अता हो। आज हम भी मौला की बारगाह में, आप भी दुआ करें, मौला एक रोटी का सवाल है, एक रोटी का सवाल है, रिस्क में कुशादगी का सवाल है, मसाइब व आलाम से छुटकारे का सवाल है, खौफ व महन से नजात का सवाल है। बहुत से सवाल हैं जो हमारे सामने हैं, ज़्यादा अर्ज नहीं करता हूँ, आप समझदार हैं। मौला सवाल है, हमारे सवाल को भी पूरा कीजिए, इसलिए कि हम जानते हैं कि उसने एक रोटी का सवाल किया था और 40 ऊँटों की कतार मिल गई थी। हमारा भी रोटी का सवाल है। मौला आपकी बारगाह में हमें भी अता कर दीजिए। साहिल ने एक रोटी का सवाल किया, मौलाना का कंबर दे दो एक रोटी। कहा रोटी काठी में है ऊँट की, कहा मैं ऊँट के दे दो। कहा ऊँट कतार में है, कहा मैं कतार के दे दो। कंबर रेसमान छोड़ के, बिहार छोड़ के अलग हट गए। मौला ने पूछा क्यों बिहार छोड़ दी? कहा दरियाए सखावत जोश में है, कहीं मौला मुझे ना इसके वसाइल के सवाल में दे दें। मौजू नहीं बढ़ाना चाहता। उसे जब दी गई वो मेहार तो रस्सी है, जाहिर सी बात है। उसने कहा मौला सवाल रोटी का था और ये रस्सी मिली है। तो मौला ने कहा आंखें खोल के देखे, रस्सी दी है, देख क्या है? कहा मौला देख नहीं सकता, नाबीना हूं। आंखों पे हाथ रखा, जब हाथ रखा था नाबीना था, जब हाथ हटाया तो बीना हो गया, देखता हो गया। कहा देख आंखों से क्या? अब जो देखा तो एक रोटी के सवाल में 40 ऊँटों की कतार मिली हुई थी। लिहाजा अता उनके यहाँ कोई। और चाहने वालों, हमें कितना चाहते हैं, अल्लाह कितना चाहता है आपने सुना, हमें मौला कितना चाहते हैं। बस आखिरी बात, एक ज़ायर बसरे से चला, पुरानी बात नहीं है, सद्दामी का ज़माना मलून का था, बसरे से चला। ज़ायर का एहतराम, मौला का जो ज़ियारत करने के लिए आता है उसका एहसान रखते नहीं हैं। बसरे से चला, बगदाद में जब आया तो सद्दाम मलऊन के अफसर ने उसे बड़ा परेशान किया। कहाँ जा रहे हो? पहले तो उसने छुपाने की कोशिश की, आखिर में उसने परेशान करना शुरू किया। समझ गया कि ये ज़ायर है तो उसने कहा नजफ़ जाना चाहता हूँ, ये इस सामान की तलाशी, उस सामान की तलाशी, इस सामान की तलाशी, उस सामान की तलाशी, इस दफ्तर में जाओ, उस जगह जाओ, उससे पूछो। बहुत ज़्यादा परेशान। ज़ायरीन को रास्तों में परेशानी होती है और वहाँ पहुँचने के बाद भी होती हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ चले, रास्तों की परेशानी, और फिर यहाँ आ गए तो गर्मी है। बहरहाल कितना भी इंतज़ाम किया जाए, गर्मी सबको बिगाड़ रही है। पानी इतना चाहिए ठंडा पीने के लिए, और साया चाहिए धूप से बचने के लिए, सब कुछ इंतज़ाम है, मगर फिर भी गर्मी जो है पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ज़हमत तो वही है। बहरहाल तो ऐसे में ज़ायरीन को जो दुश्वारी होती है, इसका ख्याल मौला को रहता है। और याद रखिए, ज़ियारत में जितनी परेशानी होगी उतना ही सवाब ज़्यादा होगा। लिहाजा उसे परेशान किया, और परेशान इतना किया कि उसने कहा कि देख मैं नजफ़ जा रहा हूँ और जाकर सबसे पहले अपने मौला से तेरी शिकायत करूँगा और तुझे अपने मौला से सज़ा दिलवा के रहूँगा। इसीलिए जितने खादिमीन होते हैं ना, वो बहुत डरते हैं, हाथ ही जोड़े रहते हैं, भैया माफ़ करना, कोई गलती हो गई हो तो भैया हमें माफ़ कर देना, कोई गलती। ये इसीलिए कि कहीं कोई ज़ायर मौला से शिकायत न कर दे, और मौला से अगर शिकायत हो गई तो अगर गलती है तो सज़ा ज़रूर मिलने वाली है। कहा तेरी शिकायत, सबसे पहले कोई दुआ नहीं करूँगा, कोई बात नहीं करूँगा, तेरी शिकायत करूँगा, जाकर तुझको सज़ा दिलवाऊँगा। वो मुस्कुराया और उसे जाने दिया।
बसरे से चला था, थका हुआ था, इसने बेइंतहा परेशान किया और उसकी हालत खस्ता हो गई। वहाँ से चला तो नजफ़ तक जाते जाते और खस्तगी बढ़ गई और वहाँ जाके ये फ़ौरन एक बिस्तर पर लेट गया और सो गया, यानी मौला के रोज़े की ज़ियारत के लिए नहीं जा सका। नींद आ गई, ख्वाब राहत पर पहुँच गया और ख्वाब राहत पर पहुँचने के बाद सो गया। जैसे ही सोया, गौर से सुनिएगा, लेके जाइएगा, जैसे ही सोया सारी आपकी तकलीफ इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी नतीजा सुनते ही। जैसे ही सोया वैसे ही मौलाए कायनात तशरीफ़ लाए ख़ाम में, सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को, और फरमाया है मेरे ज़ायर, ये वो मौका है कि आप दुआ भी करेंगे तो कबूल होगी इंशाअल्लाह। जो मरीज़ हैं उनके लिए भी दुआ कर दीजिए। मेरे भाई मोहम्मद सनैन साहब और मेरे चचा मुश्तबा साहब बीमार हैं बहुत, आप उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द सेहत कामिला व अजला इनायत फरमाए और तमाम बीमारों को अल्लाह सेहत अता इनायत फरमाए। ख्वाब में मौला तशरीफ़ लाए और आने के बाद कहा है मेरे ज़ाहिर, तुझे फ़लाँ शख्स ने बहुत परेशान किया है और तू ये तय करके आया है कि उसकी शिकायत मुझसे करेगा, लेकिन मैंने ये इरादा किया कि तुझसे कहूँ कि उसका मेरे ऊपर एक एहसान है, तू उसे माफ़ कर दे। तो कहता मैं ख्वाबी में कहता मौला उस खबीज़ का आप पे क्या एहसान होगा, उसने जब ज़ाहिर को इतना परेशान किया है तो आपके लिए उसके दिल में कितनी दुश्मनी होगी उसका, और आप पर एहसान। अरे आप पर तो किसी का एहसान नहीं, आप ही का सब पर एहसान है कि नहीं भाई? मौला पे किसका एहसान होगा? मौला ही का सब पे एहसान है। अरे मौला तो वो हैं जिनका इस्लाम पे एहसान है, और मौला अकेले नहीं पूरी नस्ल का इस्लाम पे एहसान है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। का मौला का नहीं उसका मेरे ऊपर एक एहसान है कि क्या एहसान है? का एक दफ़ा वो अपनी ड्यूटी के दौरान इधर से गुजरा था तो उसने मुझे सलाम किया था, उसने मुझको सलाम किया था। अरे जो उसने वो सलाम किया वो एक एहसान उसका मेरे ऊपर है, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो एहसान है उसे उसकी शिकायत न करके तू उतार दे। लिहाजा उसकी शिकायत न करना। घबरा के आँख खुली, रोने लगा, मौला आप इतने सखी हैं, आप इतने साहिबे करम हैं कि सलाम कर लिया था तो आपने उसे एहसान माना। लिहाजा रोज़े में गया मगर उसकी शिकायत न की, इसलिए कि मौला ने मना कर दिया है कि उसकी शिकायत न करना और उसके एहसान। तो हम ज़ायरीन जो यहाँ आए हैं हाज़िरी देने के, मौला कबूल फरमा हम सब की हाज़िरी को, और हम जो हाजात ले के आए हैं उनको भी मौला पूरा फरमाएँ। हज़रात, बस मैं चंद जुमले मसाइब के पढ़कर अपनी बात को तमाम कर दूंगा अपने वक्त के अंदर। आप जान रहे हैं, सुबह से रो रहे हैं, मसाइब सुन रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, लेकिन करबला का शहीद ऐसा शहीद है कि जितना भी रोया जाए कम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हमें पूरे मसाइब करबला के नहीं सुनाए हैं। करबला रूह जिस मुँह से निकल जाती हमारी सज्जाद, करबला आप सुना देते जो सारी सज्जाद। बहुत सी रिवायतें लेकिन नहीं पढ़ूंगा, बस इतना फरमाया कि मेरे बाबा को मिसले गोसफंद ज़बह किया गया। किसी ने 8वें इमाम से कहा मौला आपके जद ने फरमाया कि मेरे बाबा को मिसले गोसफंद ज़बह किया गया, मगर हम देखते हैं कि कोई भी शर्त जो शरीयत इस्लामी में गोसफंद के ज़बह करने की है कोई एक शर्त भी पूरी नहीं हुई है। शर्तें क्या हैं? शर्त ये है कि जब गोसफंद को ज़बह करो तो पहले उसे पानी पिला लो, लेकिन आपके जद तो प्यासे थे जब शहीद हुए। शर्त यह है कि जानवर के हाथ पैरों को बांध दो,
लेकिन आपके जब जब शहीद हुए तो हाथ पैर खुले हुए थे। शर्त है कि वो छुरी जिससे ज़बह किया जाए उसे गोसफंद को न दिखाया जाए, लेकिन शिम्र खंजर दिखा दिखा के आया। शर्त है कि वो छुरी जिससे ज़बह किया जाए वो तेज हो, मगर शिम्र ने खंजर को कुंद कर लिया था। शर्त है कि शहरक की तरफ से ज़बह किया जाए, मगर शिम्र ने पसे गर्दन से ज़रबे लगा लगा कर हुसैन का गला जुदा किया। शर्त है कि जब ज़बह गोसफंद हो रहा हो तो उसके जिन्स का कोई देख न रहा हो, लेकिन बहन खड़ी देख रही थी और शिम्र ज़बह कर रहा था। अरे मौला किस लिए फरमाया कि मिसले गोसफंद ज़बह किया, जबकि कोई शर्त पूरी न थी। इमाम तड़प गए और फरमाया अरे तू समझा नहीं। अरे मेरे जद के कहने का मतलब ये नहीं है, उनके कहने का मतलब ये है कि जब कोई गोसफंद ज़बह किया जाता है तो कोई आके ये नहीं कहता अरे ये बेखता है इसे छोड़ दो, गोसफंद ज़बह हो जाता है। अरे मेरे जद का मतलब ये है कि जब हुसैन करबला में ज़बह हो रहे थे कोई कहने वाला न था ऐ शिम्र हुसैन बेखता है, ऐ शिम्र हुसैन फातिमा का लाल है, रसूल का नवासा है, इसे बेखता ज़बह न कर। शिम्र का खंजर चल गया, मुनादी की निदा अला क़तिल हुसैन बिकरबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बिकरबला, अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।